हेलो फ्रेंड्स, कार समाचार चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ड्रीम बाइक एक ऐसा मोटर बाइक जो आपके पिताजी का, आपके दादाजी का, यहाँ तक कि आपके बच्चों का भी दिल में राज करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ रॉयल एनफील्ड का बात हो रहा है। एक ऐसा मोटर बाइक मैन्युफैक्चरर जिसका मोटरसाइकिल हर एक जनरेशन के लोग पसंद करते हैं और जिसका सवारी करना किसी रॉयल सवारी से कम नहीं है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जान लेते हैं रॉयल एनफील्ड का रॉयल हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, ये बात है नवंबर 1891 की। ब्रिटेन की 50 साल पुरानी टॉमसन एंड कंपनी, जो सुई और बाईसाइकिल बनाने के लिए मशहूर थी, इस कंपनी को हंटेंट और रेडिस से बॉब वॉकर स्मिथ और एल्बर्ट एडी ने खरीद ली। 2 साल बाद मतलब 1893 में कंपनी को रॉयल स्मॉल फैक्ट्री ऑफ एनफील्ड के लिए बंदूक का पार्ट्स बनाने का ऑर्डर मिला। इस सफलता के बाद कंपनी का नाम रखा गया एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड और बॉब वॉकर स्मिथ के डिजाइन साइकिल का नाम रखा गया एनफील्ड, जिसका बाद में नाम रखा गया रॉयल एनफील्ड, जिसका ट्रेडमार्क था मेड लाइक ए गन। 1898 को बॉब वॉकर स्मिथ ने कंपनी का फर्स्ट मोटर व्हीकल डिजाइन किए, जो एक क्वाड्रीसाइकिल था। इसे 2 साइकिल को जोड़ के और उसमें 11/2 HP DD-ON इंजन लगा के बनाया गया था। इस समय कंपनी का नाम फिर से बदल के रखा गया द एनफील्ड साइकिल कंपनी लिमिटेड। 70 साल तक इस कंपनी का नाम द एनफील्ड साइकिल कंपनी लिमिटेड ही रहा। साल 1900 में लंदन से एडिनबर्ग अप डाउन 1000 किलोमीटर के ट्रायल में रॉयल एनफील्ड का क्वाड्रीसाइकिल पार्टिसिपेट किया। इस मोटर स्पोर्ट्स के जरिए रॉयल एनफील्ड क्वाड्रीसाइकिल को बहुत पॉपुलैरिटी मिली। 1901 में रॉयल एनफील्ड फर्स्ट मोटरसाइकिल प्रोडक्शन शुरू किया। बॉब वॉकर स्मिथ और फ्रांसमैन जूल गोडिट मिलकर इस मोटरसाइकिल को डिजाइन किए थे। इस मोटरसाइकिल में मिनर्वा कंपनी का 11/2 HP इंजन लगाया गया था। इस इंजन को स्टीयरिंग हेड के सामने लगाया गया था और लंबा बेल्ट के सहारे पीछे के चक्का को घुमाया जाता था। साल 1909 के स्टेनलेस साइकिल शो में रॉयल एनफील्ड अपना फर्स्ट V-twin 297cc इंजन वाला मोटरसाइकिल को लॉन्च किया। इस मॉडल को बहुत सक्सेस मिला। 1914 में रॉयल एनफील्ड का पहला 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। इस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। रॉयल एनफील्ड अपना 770cc का 6 bhp ट्वाइन इंजन वाला मॉडल को ब्रिटिश, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स और रशियन आर्म्स को सप्लाई करने लगा। रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल लोग बहुत पसंद करने लगे। 1924 जब रॉयल एनफील्ड का सक्सेस आसमान छूने लगा, तब रॉयल एनफील्ड अपना स्पोर्ट्स मॉडल 351 रॉयल एनफील्ड 350cc 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल विद फुट ऑपरेटिंग गियर चेंज, यूनिक 220cc 2 स्ट्रोक लेडीज मॉडल वगैरह 800 पॉपुलर मॉडल्स का प्रोडक्शन बढ़ाया। रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल का डिमांड दिन ब दिन बढ़ते गया। इस बीच 1926 में 18 एकड़ में फैला हुआ रेडिश कंपनी में आग लग गई। इसके बाद कंपनी अपना फायर रेजिस्टेंस सिस्टम को और भी डेवलप किया। साल 1930 कंपनी ने 225cc 2 स्ट्रोक मॉडल ए से लेकर 976cc V-twin मॉडल के तक अलग अलग वेरिएशन के साथ टोटल 11 मॉडल का प्रोडक्शन शुरू किया। इस समय 350cc और 500cc साइड बल्ब और ओवरहेड बल्ब के साथ ड्राई सैंप लुब्रिकेटिंग सिस्टम प्रोडक्शन चालू हुआ। 1932 में रॉयल एनफील्ड का लेजेंडरी मोटरसाइकिल बुलेट का जन्म हुआ। नवंबर 1932 में लंदन के ओलंपिया मोटरसाइकिल शो में पहली बार रॉयल एनफील्ड बुलेट को डिस्प्ले किया गया। इसका 3 वर्जन प्रोड्यूस किया गया, 250cc, 350cc और 500cc। इन सब में स्लॉपर इंजन, ट्वाइन पोर्टेड सिलेंडर हेड, फुट ऑपरेटेड गियर चेंज और हाई कंप्रेशन पिस्टन था। 1933 में कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बॉब वॉकर स्मिथ का डेथ हो गई। इस दुखद समय में उनका बेटा मेजर फ्रैंक स्मिथ, जो कुछ सालों से अपने पापा के साथ एज ए जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर काम करता था, उसने कंपनी को संभाला। 1936 में 500cc बुलेट मोटरसाइकिल में 4 बल्ब सिलेंडर हेड लगा के अपग्रेड किया गया। न्यू मॉडल का नाम रखा गया मॉडल JF। इस मॉडल में स्पेशल ऑर्डर करने से ब्रोंज सिलेंडर मिलता था। 1939 से 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय मिलिट्री मोटरसाइकिल, बाईसाइकिल, जनरेटर वगैरह का प्रोडक्शन बढ़ाया गया। विशेष करके 125cc 2 स्ट्रोक बाइक एयरबोर्न मोटरसाइकिल का डिमांड बहुत बढ़ गया। इस मोटरसाइकिल को फ्लाइंग फ्लू बोला जाता था, क्योंकि इसे पैराशूट के सहारे उड़ाया जा सकता था। फरवरी 1948 कॉलमोर इंटरनेशनल सिटी ट्रायल में पोस्ट वॉर 350cc बुलेट को गोल्ड मेडल मिला। 1955 में रेडिश कंपनी इंडिया का मद्रास मोटर के साथ पार्टनरशिप करके मद्रास के पास तिरुवुत्तियूर में
एनफील्ड इंडिया का स्थापना किया। 1956 में बुलेट मॉडल का इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ। इस समय इंग्लैंड से पार्ट्स लाके इंडिया में असेंबल किया जाता था। इस साल 163 बुलेट मोटरसाइकिल इंडिया में असेंबल किया। साल 1967 में सिर्फ 2 मॉडल्स रेडिच फैक्ट्री में बन रहा था, 250cc कॉन्टिनेंटल जीटी और 736cc इंटरसेप्टर। बाद में रेडिच फैक्ट्री बंद हो गया। सिर्फ 736cc इंटरसेप्टर का प्रोडक्शन हो रहा था अपर वेस्टवुड के फैक्ट्री में। ये फैक्ट्री भी जून 1970 में बंद हो गया। 1977 में इनफील्ड इंडिया से 350cc बुलेट यूके और यूरोप में एक्सपोर्ट करने लगा। 1989 में 24 bhp 500cc का न्यू मॉडल लॉन्च किया गया। 1993 में इनफील्ड इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट डीजल मोटरसाइकिल लॉन्च किया। इस मोटरसाइकिल में 325cc का डीजल इंजन लगाया गया था। 1994 में कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर द आइचर ग्रुप इनफील्ड इंडिया को खरीद लिया और इस कंपनी का नाम रखा रॉयल एनफील्ड मोटर्स लिमिटेड। 1997 में दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरवे पास हिमालयन का कार्डुंगला में 40 रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स क्लाइम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 1999 में राजस्थान के जयपुर में रॉयल एनफील्ड का नया प्लांट ओपन हुआ। यहाँ ऑस्ट्रेलियन कंपनी एवीएल का डिजाइन स्किल अप्लाई करके A350 ऑल एल्यूमिनियम बुलेट इंजन बनाया जाता था। 2001 में 201 जन आर्मी मैन पिरामिड शेप बना के 10 350 बुलेट का सवारी 200 मीटर तक करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 2002 में स्टाइलिश 5 स्पीड गियरबॉक्स वाला थंडरबर्ड मॉडल लॉन्च हुआ। 2014 में न्यू दिल्ली के खान मार्केट में रॉयल एनफील्ड अपना फर्स्ट एक्सक्लूसिव गियर स्टोर ओपन किया। 2015 में नॉर्थ अमेरिका के मिल्वॉकी में रॉयल एनफील्ड नॉर्थ अमेरिका का स्थापना हुआ। 2017 में यूके के बॉन्टिंगथॉर्प प्रोविंग ग्राउंड में 100 इंजीनियर्स और डिजाइनर्स को लेकर रॉयल एनफील्ड प्लांट ओपन हुआ और इंडिया के वल्लम वदगल चेन्नई में रॉयल एनफील्ड का तीसरा प्लांट ओपन हुआ। यहाँ वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी अप्लाई करके 350cc इंजन बनाया जाता है। 2018 में कैलिफोर्निया के 18 साल उम्र के एक बाइक रेसर कैलेरिवा ने कॉन्टिनेंटल GT 650 ट्वाइन मोटरसाइकिल से 251.28 किलोमीटर पर आवर का स्पीड अचीव करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 1930 का 1140cc KX V ट्वाइन डिजाइन से इंस्पायर्ड 838cc KX कॉन्सेप्ट V ट्वाइन यूके टेक्नो सेंटर में प्रोड्यूस करके EICMA शो में अनवील किया गया एज ए स्टार। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड एक ऐसा इंडियन कंपनी है जिसका मोटरसाइकिल पूरे दुनिया में अपना स्टाइल, स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी और दमदार परफॉर्मेंस के लिए मशहूर है। हम भारतीय को रॉयल एनफील्ड के ऊपर गर्व है। रॉयल एनफील्ड का हिस्ट्री रिलेटेड ये वीडियो देख के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल में अपलोडेड न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए बेल आइकन में क्लिक करें। हम लोग फिर मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।